जब बच्चा पैदा होता है तब स्त्री हंसती है कि रोती है? हाँ, हंसती है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, उस समय स्त्री रोती है कि हंसती है? बोलो मैया, आप बताओ, हंसती है? हाँ हाँ, रोती है ना? आज तक कोई स्त्री आपको ऐसी मिली जो डिलीवरी हो रही हो वो हंस रही है? करोड़ों स्त्रियां हैं धरती में, क्या कोई एक आज तक इतिहास में ऐसा केस मिला कि स्त्री हंसते हंसते बच्चे पैदा कर रही है? संभव है? नहीं ना, संभव है। जैसे बिना रोए बच्चा नहीं होता, बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, बिना रोए पुत्र नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान की भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति क्या है? केवल भगवान की याद में रोना। ना फूल चाहिए, ना तुलसी चाहिए, ना मेवा, ना मिष्ठान, ना रुपया, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, कुछ नहीं चाहिए। केवल भगवान की याद में नेत्रों में आंसू चाहिए। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू, हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा। देखो, जहां किसी और का भरोसा है, किसी और का सहारा, वहां प्रेम नहीं है। जहां एक सहारा, एक भरोसा भगवान का। किसका भरोसा? जोर से। एक भरोसा भगवान का। गोविंद सहारा तेरा है। हमें और किसी पे भरोसा नहीं है प्रभु। हम किस पे भरोसा करें? द्रौपदी ने किया तो था अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पे भरोसा। जब अर्जुन पे भरोसा काम ना आया, गुरु द्रोणाचार्य पे भरोसा काम ना आया, तो भला संसार में किसका भरोसा काम आएगा? किस पे करें बताओ? इसलिए हमें तो किसी पर भरोसा नहीं, केवल प्रभु पर। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। ओ नंदलाल, ओ नंदलाल, ओ नंदलाल सहारा तेरा है। ओ नंदलाल सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। हृदय में है हृदय में निराशा। हृदय में निराशा। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, 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 तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गोविंद गोविंद जय हो गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम। तो घर घर में ना घर घर में होती इबादत इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गोविंद जय हो गोविंद जय हो गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु ये है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु ये है, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु ये है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु ये है। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत जय तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, हाँ तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। जय हो गोविंद जय हो गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा हे गोपाल, हे गोपाल, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। भगवान के सहारे रहो, किसी और के सहारे नहीं। गोपियां रो रही हैं, उद्धव जी गए, क्यों रो रही हो देवियों? हम प्रेम करती हैं अपने कृष्ण से। माँ यशोदा से भेंट हुई, पूरी रात चर्चा करते बीत गई। माँ यशोदा ने कहा, क्या कन्हैया कभी हमें याद नहीं करता उद्धव? माँ बहुत याद करते हैं आपको, एक पल के लिए भी वो आपको भूले नहीं है। बस बात करते करते रात बीत गई, सुबह गोपियों से भेंट हुई। सारी गोपियां केवल बात कृष्ण की कर रही हैं। देखिए, जब प्रेम होता है तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सिवा हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
जब भगवान के सिवा कुछ अच्छा ना लगे, वो प्रेम है। और भगवान के सिवा कुछ अच्छा लग रहा है मतलब अभी कमी है, कमी है अभी। आज समस्याएं क्या है जानते हैं? आज ना लोगों को बुढ़ापे में भी उन्हें पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पण नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग भक्ति करना तो चाहते हैं पर वो समर्पण आता ही नहीं है। साधु बन गए, संत बन गए पर समर्पण आया नहीं, तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खाने पीने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पैसे के लिए, खाने पीने के लिए लड़ाई झगड़ा। जब समर्पण हो जाएगा तो ना खाना पीना अच्छा लगेगा। अभी पैसा अच्छा लग रहा है मतलब समर्पण नहीं हुआ। जब भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे तो दूसरा कोई अच्छा लगेगा ही नहीं। अभी दूसरा कुछ अच्छा लग रहा है मतलब अभी वो जो आना चाहिए, जो भक्ति का अर्थ है, वो आया नहीं। अब भक्ति है तो पर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। समर्पण वाला माहौल नहीं है कि जो केवल एक भगवान के आश्रित रहे। अच्छा एक बात और है, जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसे खुद भगवान खिलाते पिलाते हैं। आश्रित होए तो सही कोई, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो समर्पण कहां आ रहा है? एक समर्पण आ जाए समय के साथ, 50, 55, 60 साल की उम्र में, चलो और 75 तक, 70, 75 के साथ ये समर्पण आ जाए पूर्ण रूप से एक भगवान के भरोसे। जवानी में चलो चंचल है मन, यहां वहां भाग रहा है, कोई बात नहीं, आज भाग रहा है ठीक है, धीरे धीरे कंट्रोल कर लो, पर कर लो। एक उम्र आते आते समर्पण हो जाए तब तो आपका यहाँ आना, जन्म लेना, काम करना सब सार्थक हुआ। यदि नहीं लग पाया तो फिर बेकार हो गया। एक भगवान याद रहे, कुछ भी याद न रहे। हमें कुछ याद रखना ही नहीं है। अभी जब तक आपको गृहस्थ में हो तब सबको याद रखो, जिम्मेदारियां हैं ना, सब कुछ करो, सारे कुछ काम कर लो। लेकिन जब समर्पण का समय आ जाए तो बिल्कुल परम त्यागी बन जाओ, सबको चित्त से हटाओ। अच्छा कुछ लोग हटा तो लेते हैं सब चीजें, पर उसका गाना गाते सुनो हमने सब छोड़ दिया। अब जैसे कुछ लोग चाय छोड़ देते हैं तो चलो भैया छोड़ दिया अच्छा है, पर वो जहां जाएंगे गाना जरूर गाएंगे, हमने चाय छोड़ दी, 10 साल हो गए हम चाय पीते ही नहीं। सोचो कि चाय छोड़े हैं तो इतना बड़ा गाना है, जिस दिन ये परिवार छोड़ देंगे तो क्या करेंगे और इनसे छूटेगा। त्याग बहुत बड़ी बात है। लोगों के अंदर मरते मरते दम तक त्याग नहीं आता, और प्रकृति आपको बिल्कुल त्यागी बनाना चाहती है। जीवन में सुखी कौन है? जिसके अंदर त्याग है। अब जैसे आपके सिर के जो बाल हैं ये आपको मैसेज दे रहे हैं क्या? त्याग का। देखो इन बालों ने भी काला रंग त्याग दिया, बालों ने भी क्या त्याग दिया? काली मां को त्याग दी, सफेद हो गए। तो त्याग की मूर्ति तो तुम्हारे बाल हैं। अब ऐसे त्याग दिया, सोचे ये बाल काले थे लेकिन बालों ने अपना त्याग का प्रमाण दिया। देखो जब त्यागना तो एक बाल जब पक जाते हैं ना तो एक बाल में कण भी कहीं कालापन नहीं रह जाता। जब आप त्याग दो तो संसार का, माया का कालापन एक भी ना रह जाए। पूर्ण रूप से त्यागी, कोई अंदर मोह ना हो संसार के प्रति। और एक टाइम के साथ, समय के साथ ये त्याग, जितना त्याग होगा आपके अंदर उतने सुखी होंगे आप। जितनी आसक्ति होगी आपके अंदर परिवार के प्रति बुढ़ापे में उतने दुखी होंगे आप। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े पुरुष रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर त्याग नहीं है। तुम्हारे बच्चों का त्याग, परिवार का त्याग। अब ये उम्र तुम्हारी है, अब ये त्यागने की तो है। 60 साल के बाद ये सोचो कि हम मर गए। 60 साल के बाद ये सोचो कि हम जोर से मर गए।
संसार के लिए मर गए। हमारा तुम्हारा 60 साल तक का था, मर गए। अब जिंदा रहो, बची उम्र वो जिंदा रहो केवल भगवान के लिए बस प्रभु। अब आप और हम, तीसरा कोई नहीं। सब चीज समय से अच्छी लगती है, लेकिन अब तुम 60 साल के बाद भी शादी कराने का मन बनाते हो। 60 साल के क्या लोगों ने शादी नहीं कराई? बिल्कुल कराई, बहुत प्रमाण मिल जाएंगे। 60 छोड़िए, 75 साल में लोग शादी करा रहे हैं कलिकाल में। सोचो, ये मन बड़ा चंचल है, भरता ही नहीं मन संसार के विषयों से। क्या करें, मन हट। इसलिए पहले के लोग एकांत में जंगल में रहते थे। संसार को ना देखना भी गलत है, पता है क्यों? देखेंगे ना तो बार बार मन वहीं जाएगा, जो देखते हैं आप मन वहीं जाता है। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहने का कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब था? भाई जंगल में रहेंगे, देखेंगे नहीं। जब अच्छा देखो, आप एक काम करना, मिठाई की दुकान के बगल से निकलो जहां ढेर सारी मिठाई की दुकान हो और बढ़िया रबड़ी वहां हो, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन सब बढ़िया, तो आप जब जाएंगे ना तो अपने आप आपको खाने का मन हो जाएगा। आप ना खाएं वो अलग विषय है, आप नहीं खाएंगे, पर मन तो हो जाएगा यार, बढ़िया रसगुल्ला देख कितना बढ़िया, देख दी। तो बताओ मन क्यों गया रसगुल्ले की तरफ? क्योंकि आंखों ने जोर से देखा ना होता तो क्यों जाता? बोलो। इसलिए एक टाइम के बाद ज्यादा चीजें देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आंखों से देखते हैं वही अंदर जाती हैं चीजें। इसलिए एकांत का वास। पहले के लोग कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में, और पुराने आश्रमों में, पुराने जगह पर स्त्रियों का जाना वर्जित था। कुछ जगह ऐसी थी, कुछ कंदराएं, कुछ गुफाएं, कुछ आश्रम ऐसे थे पुराने ऋषि मुनियों के, जहां वो स्त्रियों को वर्जित करते थे कि यहां नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि देखेंगे तो मन चंचल हो सकता है, देखेंगे ही नहीं तो मन कंट्रोल है। मन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, उसको तरीके से करना पड़ता है, समझा बुझा करके। और वो समझा बुझा के क्या है? एकांत। कब एकांत? 60 साल के बाद। इसलिए भगवान से प्रेम होगा तब जब समर्पण होगा। मैया इस बुढ़ापे में ना, आप 60 साल की हो गई मैया, 80 हो गई, तो अब कुछ चाहिए आपको? घर परिवार की कुछ इच्छाएं हैं, बाकी कोई कामना है? अब कुछ ना चाहिए। आप दुखी हो कि सुखी हो? सुखी है। यदि वो चाह होती है इनके अंदर तो ये दुखी होती, चाह नहीं है तो ये सुखी है। अब ना बेटी ना बेटे से, ना पोती ना पोते से कोई चाह नहीं, कोई। अब आप सुखी रहो। हम सिद्धांत दे रहे हैं आपको, 60 साल के होने के बाद अपने आप को मरा हुआ मान लो कि हम मर गए जगत के लिए, अब जिंदा हैं तो सिर्फ जगन्नाथ के लिए। बची हुई उम्र भगवान के नाम। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी। भगवान की अमानत है ये शरीर, तो अब भगवान को सौंप दो। बची हुई श्वासों की रजिस्ट्री भगवान के नाम, केवल भगवान की संपत्ति है। अब हम 60 साल तक संसार के लोगों के लिए काम करो, रहो संसार के लिए, ठीक है, पर वो 60 साल में भी याद रखे रहना, बीच में कहानी 60 पहुंच ही ना पाए तब नुकसान ज्यादा हो जाएगा। भाई हमने कहा 60 साल के बाद, और 60 तक पहुंच ही ना पाए कोई, तो इसलिए पहला से ही रहे, पर 60 के बाद तो 100% समर्पण। गोपियों की तरह पूरी रात माँ यशोदा से चर्चा हुई, गोपियां रो रही हैं, इसलिए आप लोग भी गोपियों की तरह रोया करो। भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो बस उन्हें रो करके पुकारो, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहें, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। जब भगवान के आश्रित रहोगे ना, तो भगवान से जब प्रेम होगा ना, तो जहाँ प्रेम है वहाँ आंसू होते हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें।
भगवान के भक्त रोते हैं भगवान के लिए। आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए, पर भगवान की यादों में, भगवान के लिए हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसके लिए मत रोया करो। ये संसार की चीजें तो आ ही जाएंगी। गोपियों के संग चर्चा करते करते बहुत समय बीता। एक दिन के लिए उद्धव जी आए, गोपियों से बात करने लग गए। क्यों रो रही हो, ये चित्र किसका है? बोले हमारे कृष्ण का। उद्धव जी ने कहा भूल जाओ उस कृष्ण को, वो भगवान है, सर्वत्र है। गोपियां बोली कैसे भूल जाएं, सर्वत्र भले है तुम्हारा भगवान, पर हमने जिस कृष्ण से प्रेम किया है वो निराकार रूप में नहीं, हम साकार कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, और तुम हमें निराकार का पाठ पढ़ा रहे हो। उद्धव जी कह रहे हैं भगवान सब जगह है। गोपियां बोली सब जगह के भगवान से काम ना होगा। बोले कैसे? गोपियों ने कहा बताओ। हवा सब जगह है, हवा हवा सब जगह है, पर आपका टायर पंचर हो जाए तो क्या सब जगह की हवा उस टायर में चली जाएगी? पंचर ठीक हो जाएगा? भाई हवा कम हो गई टायर में, चलो पंचर नहीं हुआ, हवा कम हो गई आपके टायर में, ट्यूब में हवा कम हो गई, तो कम हो गई हवा, तो हवा तो सब जगह है, सब जगह की हवा है, तो डाल लो ना। क्या डल जाएगी? नहीं, हवा तो सब जगह है, लेकिन उस हवा को एक मशीन के द्वारा, एक पाइप के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा उसमें डालना पड़ेगा। सब जगह तो है, पर सब जगह की हवा से हमारे ट्यूब में हवा नहीं भरेगी। हमारे ट्यूब में हवा भरने के लिए एक व्यवस्थित एक जगह, एक केंद्र है, पंचर केंद्र, जहां पर पंचर बनता है, हवा की मशीन होती है, एक मशीन है, सिस्टम है। वो मशीन चलती है तो वो हवा को खींच के अपने अंदर भर लेती है, फिर वो पाइप के द्वारा एक ट्यूब में एक पॉइंट होता है, उसमें हवा जाती है। तो हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा ट्यूब के काम की नहीं है। ट्यूब के लिए एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से हवा जाएगी। उसी तरह भगवान सब जगह है, पर हमें सब जगह के भगवान से मतलब नहीं, हमें तो अपने श्री कृष्ण से मतलब है। गोपियों ने कहा जो सुव्यवस्थित यशोदा का पुत्र बन के आया, जो यहाँ लीला किया, हमें उस कृष्ण का दर्शन चाहिए। तुम कह रहे हो कि कृष्ण तो कण कण में है, सुनो, हमें वो कण कण वाला कृष्ण ही चाहिए। हमें तो जो यशोदा नंदन देवी की पुत्र है, यशोदा वाला कन्हैया, जो यशोदा के आंगन में खेलता खाता था, वो कन्हैया चाहिए हमें। हम उस कृष्ण से प्रेम करती हैं, और वही हमारा भगवान है। हम उससे, हमारे आंखों में उसका रूप बसा हुआ है, उसकी आंखें, उसके गाल, उसका मुंह, उसने हमसे बातें की। तुम्हारा भगवान जो तुम कह रहे हो वो तो निराकार है, निराकार है तो बात कैसे करेगा? पर हमारा वाला कन्हैया हमसे बात करता था, हमारे संग बैठता था, बोलता था। इसलिए तुम्हारा भगवान होगा कण कण में, पर हमारा जो भगवान है वो तो बात करने वाला भगवान है, वही निराकार। गोपियों के लिए, यशोदा के लिए साकार बने, ज्ञानियों के लिए वो निराकार हो सकते हैं, पर भक्त का काम निराकार से नहीं, वो तो साकार को चाहता है। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। हमारा काम निराकार से ना चलेगा, हमें तो साकार चाहिए। इसलिए ना मंदिर बनाए गए कि निराकार होंगे तो ध्यान किसका करोगे? भाई निराकार में तो कोई आकार है ही नहीं, तो ध्यान कहां जाएगा? किस में जाके टिकेगा ध्यान? तो ध्यान टिक जाए, इसलिए निराकार रूप के प्रतिनिधि बनकर हमारे जगन्नाथ जी आए। ये जगन्नाथ जी निराकार हैं, इनमें ध्यान लगाओ, अब इनमें ध्यान टिक जाएगा। अब इनकी आंखें ऐसी हैं, ये निराकार का ही तो स्वरूप है आंखें। भगवान जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे हैं, ये अब हाथ किसी के ऐसे हैं क्या? भगवान के हैं, ये निराकार। भगवान जो निराकार हैं वो निराकार का ही स्वरूप जगन्नाथ जी। बात समझ में आई? जगन्नाथ जी कौन है? निराकार रूप में, और बिहारी जी कौन है? साकार। गौरी गोपाल भगवान कैसे हैं? साकार। तो हमारा तो भाई साकार से ही काम चलता है, हम तो साकार की उपासना करते हैं। और ये नहीं कहते हम कि निराकार नहीं है, हमारा भगवान साकार भी और निराकार। हमारे भगवान सर्वशक्तिमान है, वो जब चाहे निराकार हो जाएं, जब चाहे साकार आकार ले लें, अनेक आकार ले लें, अनेक रूप ले लें, इसमें क्या बड़ी बात? हमारे भगवान सर्वगुण संपन्न है, उन्हें आप बांध नहीं सकते एक चीज। नहीं जी, अब एक सज्जन बोले भगवान तो निराकार है, तो साकार कहे अरे पागल,
जो निराकार है, जिसके अंदर निराकार होने की शक्ति है, क्या उसके अंदर साकार होने की शक्ति नहीं है? जिसने साकार रूप में इंसान बना दिए, क्या वो अपने आप को साकार रूप में परिवर्तित करना चाहे तो नहीं हो सकता? वो क्या नहीं कर सकते? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है वो। कोई अरे गहरे नत्थु खैरे की बातें हम थोड़ी कर रहे हैं आपसे। कोई इंसान की बातें करते तो समझ में आता कि भाई वो तो सीमित शक्तियों से परिपूर्ण होगा, पर भगवान तो असीम है। भगवान असीम है, कोई सीमा नहीं, कोई नाप नहीं सकता, कोई क्या बताएं भगवान को, भगवान की शक्तियों, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो परमात्मा को आप कहते हैं कि वो निराकार है, साकार कैसे होगा? भाई भगवान है, उनकी इच्छा। उनका मन हुआ तो राम बन के आ गए साकार, उनका मन हुआ कृष्ण बन के आ गए साकार, उनका मन हुआ वामन बन के आ गए साकार, उनका मन हुआ नरसिंह बन के आ गए साकार। ये सब साकार रूप ही तो है, भगवान की इच्छा है। तो भगवान गोपियों ने उद्धव जी को ऐसा ज्ञान दिया, उद्धव जी चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमें ब्रज की लता पता बनाओ। चरण रेणु चरण धूली उड़ उड़ के मस्तक पे पड़ती रहे। आए एक दिन के लिए 6 महीना बीत गए, ब्रज रज में लौटे। तब राधा रानी ने अपने हृदय में कृष्ण का दर्शन कराया कि उद्धव, मैं एक क्षण के लिए कृष्ण से अलग नहीं हूं। ये लीला केवल संसार के लोगों को मैसेज देने के लिए है कि भगवान से प्रेम इस तरह किया जाएगा। जब भी प्रेम कोई करेगा तो गोपियां उसके पहले ही सबसे बड़ी गुरु हैं। प्रेम की अधिष्ठात्री गोपियां हैं, हमारी श्री राधा रानी है। राधा कृष्ण के संग राधा क्यों है? क्योंकि परमात्मा के संग प्रेम ही हो सकता है, इसलिए राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। इसलिए कृष्ण के संग राधा है। भगवान को वही पा सकता है जो प्रेम के राह पर चलता हो। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए, औपचारिकताओं में ना उलझे रहा करो। प्रेम बड़ी पूंजी है, समझ में आई? भगवान गोपियों और उद्धव जी का बड़ा संवाद। उद्धव जी बाद में 6 महीने बाद गए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। और भगवान का फिर प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से द्वारिका में हुआ। प्रद्युम्न पुत्र हुए इनके, सम्रासुर कुमार कर रति से प्रद्युम्न जी ने विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती से हुआ। जामवंत की बेटी जामवती भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना मैया से, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन कन्याओं को उसके बंधन से आजाद किया। कहा देवी वो अपने अपने घर जाओ। वो कन्या कहें कि प्रभु अब हम कैसे जाएं, आपके सिवा हमें कौन स्वीकार करेगा? तब उनके कहने पर भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार किया जिनसे कोई विवाह करने को तैयार नहीं था, जिन्हें समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं, ऐसी कन्याओं से विवाह भगवान ने किया। और टोटल विवाह हो गए 16,108। इतने सारे विवाह भगवान के हुए। भगवान इतने सारे विवाह करते हैं, 16,000। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भाई वो कन्याओं को बंदी बना रखा था भौमासुर ने, और कन्याओं का कहना है कि हमें कौन स्वीकार करेगा, तो समाज में उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। और टोटल विवाह कितने हो गए? 16,000 होती हैं वेद की ऋचाएं, वेद मंत्र, 108 होते हैं उपनिषद। तो भगवान ने 16,108 जो वेद और उपनिषद है, इनकी प्रत्येक मंत्र ऋचाओं के साथ भगवान ने विवाह किया। इसका तात्पर्य है कि वेद की प्रत्येक ऋचा मतलब प्रत्येक मंत्र परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। प्रत्येक ऋचा की रक्षा पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे वो पति है।
तो जो वेदों की रक्षा करें वो पति है। तो वेद मंत्र के पति कौन? रक्षा वेदों की भगवान ही करते हैं। इस आधार से भगवान की 16,108 पत्नियां हैं जो रक्षा करें। पर वैसे भी भगवान की पत्नियां 16,108 तो हैं, पर और भी हम सब कौन हैं? हम सबके प्राणों के पति कौन है?